श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2023 को है श्रावण महीने की शिवरात्रि। दोस्तों, यह शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा विशेष है क्योंकि श्रावण के अधिक मास की यह शिवरात्रि है। साथ ही में इस दिन है प्रदोष व्रत। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी हर बार ऑनलाइन एक पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और उसकी पूजन अर्चना करवाते हैं। और दोस्तों, इस पूजन को लोगों से इतना फायदा मिला है, मतलब इस पूजन को करके लोगों ने इतना कुछ मतलब अपने जीवन में हासिल किया है कि वो खुद बताते हैं कि इस पूजन को जब हमने किया तो उसके 1 साल बाद हमारे पास इतना कुछ आ गया, इतना कुछ हमारे साथ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो श्रावण महीने की शिवरात्रि रहती है, इस दिन शिवलिंग का पूजन अर्चना करने का कितना विशेष महत्व होता है। और इस दिन पार्थिव शिवलिंग का विशेष यहाँ पर महत्व होता है। ठीक है, अपने घर पर ही आप इस दिन पूजा कर सकते हैं और इसी पूजन का फल आपको इतना मिलता है जितनी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। तो हर बार पंडित जी की कथा जहाँ पर भी, वैसे वो कोशिश यही करते हैं कि जो मतलब पार्थिव शिवलिंग का जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन होता है वो कुबरेश्वर धाम की ओर से कराए, पर कभी कभार उनकी कहीं पर कथा होती है तो वो जहाँ पर भी कथा होती है वहीं से वो ऑनलाइन अभिषेक यहाँ पर कराते हैं, है ना। तो इस बार जैसा भी होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे। बाकी आपको अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, इस श्रावण महीने की शिवरात्रि को आने के लिए। तो हम आपको पहले ही ये सारी जानकारी दे रहे हैं और आपको इस श्रावण महीने की शिवरात्रि को पूजन क्या क्या चीजें पहले से इकट्ठा करके रखनी है ताकि आपको उस समय कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए हम आपको ये सारी जानकारियाँ पहले दे रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको श्रावण महीने की शिवरात्रि को जो आपको पूजन पंडित जी कराने वाले हैं ऑनलाइन, उसकी पूरी सामग्रियाँ बताने वाले हैं। सामग्री को आप अच्छे से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और श्रावण महीने की शिवरात्रि को पहले से ही आप जो है इसकी व्यवस्था करके रख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। जो आप लोग शिवलिंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी ने बताया है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो श्वेत मिट्टी का यहाँ पर उस दिन शिवलिंग बनाए। किस दिन? श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि हो। कौन हो? ब्राह्मण है तो भाई श्वेत मिट्टी के आप लोग शिवलिंग बनाए। वैश्य है कोई तो भाई वो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। कोई क्षत्रिय है तो भाई वो लाल मिट्टी का यहाँ पर शिवलिंग बनाए। कोई अगर शूद्र है तो भाई वो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अब ये जो है नियम के हिसाब से हमने आपको बता दिया है, पर अगर आप कोई भी मतलब हो और आपको नहीं मिल रही है तो उस स्थान पर आपके घर में जो गमला रखा हुआ हो उस गमले के अंदर जो भी मिट्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपको नहीं मिल रही है, मतलब अपने हिसाब की मिट्टी, तो आपके घर के गमले में जो मिट्टी हो उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेना, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए तो उस गमले में से मिट्टी निकाल लेना। मिट्टी निकालने के बाद आपको करना क्या है कि श्रावण महीने की मासिक शिवरात्रि को शाम 7 बजे से पहले आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रख लेना है, क्योंकि जब पूजा शुरू होगी उस आपका पार्थिव शिवलिंग मतलब बनकर तैयार हो जाना चाहिए। पंडित जी आपको जो है सारी पूजन सामग्री और जो भी मतलब उस समय आपको करना है पूजन अर्चना में, वो सारी चीजें बताते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक थाली में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मतलब बनाकर वहाँ पर रख लेना है, ठीक है। आपके घर में जो भी गमला उसकी मिट्टी निकालकर, अब यहाँ पर आपने कर लिया मिट्टी का, आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ सामग्रियाँ यहाँ पर लेनी है, वो आप लोग ध्यान से सुनिए और जिनको आपको पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा करके रखना है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि दाने आपको लेने हैं। कितने? 21 दाने का है कि गेहूं के 21 दाने आपको लेने हैं। कमल कट्टे लेने हैं आपको 5। कितने? 5 कमल कट्टे। उसके बाद में दोस्तों चावल के दाने लेना है। चावल के ऐसे दाने लेना है जो कि एक भी टूटा हुआ ना हो, मतलब आखा चावल के दाने आपको लेना है। कितने लेना है दोस्तों? 108 चावल के दाने लेना है। आपने घर से बिल्कुल कोई भी एक दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूजन में है ना। तो 108 आखा चावल के दाने लेना है आपको। उसके बाद में काली मिर्ची कितनी लेना है? 21 काली मिर्ची लेना है।
21 है ना? तो 21 काली मिर्ची आपको इस मतलब पूजन में लेना है। उसके बाद में काली तिल आपको लगभग लेनी है 1 चुटकी। कितनी? आपकी 1 चुटकी में जितनी भी काली तिल आ जाए उतनी आपको काली तिल लेनी है। उसके बाद में दोस्तों लेना है आपको धतूरा। कितना? 1 धतूरा मात्र, जिसमें कांटे लगे हुए थे ना, जो गोल गोल होता है, भगवान शिव जी को होता है, वो 1 धतूरा लेना है। बेलपत्र ही लेना है आपको। कितनी बेलपत्री लेना है? 7 बेलपत्री लेना है। कितनी? 7 बेलपत्री आपको फिर लेना है। शमी पत्र कितने लोगे? 7 शमी पत्र लोगे है ना, तो 7 ही बेलपत्र लेना है, 7 ही शमी पत्र लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाद में पुष्प लेना है। देखिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि आप लोग कोशिश करें कि इस पूजन में आप लाल फूलों का उपयोग करें, क्योंकि पंडित जी अगर सफेद फूल बोल देते हैं तो क्या होता है कि कई सारे लोग गलती से मतलब भूलवश या किसी भी कारण से केतकी का फूल लेकर आ जाते हैं सफेद फूल बोलने की वजह से, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि केतकी का फूल भगवान शिवजी पर नहीं चढ़ता है, और अगर गलती से चढ़ भी जाता है तो भाई बहुत बड़ा हमें पाप और दोष लगता है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा है कि आप लोग इस पूजन में सफेद पुष्प का उपयोग ना करें। आप लोग इस मतलब पूजन में एक गुलाब के फूल का उपयोग कर लें, ठीक है, या कोई लाल फूल का उपयोग कर लें। अगर आपको गुलाब का फूल लेना है तो 7 गुलाब के फूल लेने हैं। देखिए 7 गुलाब के फूल अगर आपको ना मिल पाए तो उस स्थान पर आप एक ही गुलाब का फूल लो। उस गुलाब के फूल में से आप 7 पंखुड़ियाँ निकालकर अलग अलग रख लो अपने पूजन के लिए। और जिसको पहचान है केतकी के फूल की, जो सफेद फूल लाना चाहता है, वो इस पूजन में 7 सफेद फूल पहले से इकट्ठा करके रख ले। पर केतकी का फूल गलती से भी मत लाना, ठीक है। वो सफेद फूल जो कि शिव जी पर समर्पित होते, उनमें से कोई भी आप 7 सफेद फूल लेकर आ जाइए। एक ही फूल होने चाहिए, 7 आप लोगों को मात्रा रखनी है, ठीक है। गुलाब का फूल ले रहे हो तो एक गुलाब का फूल लेकर उसमें से पंखुड़ियाँ तोड़ लो, और अगर 7 गुलाब के फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो 7 आपको यहाँ पर फूल इकट्ठा करके रखने हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों अभिषेक की सामग्री क्या क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए सबसे पहले तो अभिषेक की सामग्री में आपके पास जल का एक अच्छा पात्र होना चाहिए, शुद्ध पात्र होना चाहिए, ठीक है। जल का पात्र होना चाहिए, पंचामृत की सामग्री होना चाहिए, जैसे कि दूध, घी, दही, शक्कर, शहद, है ना। ये 5 जो है पंचामृत की सामग्री होती है, ये आपको इकट्ठा करके पहले से रखनी है। अलग अलग पात्र में इन्हें रख लीजिएगा, एक साथ मिलाकर मत रखिए इस पूजन में, है ना। तो ये हो गई आपके अभिषेक की सामग्री। उसके साथ में आपको रखना है इत्र। कौन सा इत्र? जो पूजन में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें आपको जो है पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में आपको रखना है चंदन, पीला चंदन, है ना। तो इत्र और चंदन आपको रख लेना है। 3 रखना है आपको गोल सुपारी, जो गोल सुपारी पूजन में उपयोग होती है ना, वो वाली आपको गोल सुपारी रखना है, जिसमें से पहली गोल सुपारी गणेश जी की होगी, मतलब गणेश जी बनाने के लिए। दूसरी गोल सुपारी गौरा जी के बनाने के लिए होगी, और तीसरी गोल सुपारी होगी आपके संकल्प लेने के लिए, है ना। उसके बाद में आपको लेना है रोली कुमकुम। उसके बाद में आपको लेना है चावल, जो भी आप ले रहे हैं, रोली कुमकुम चावल, ये तो साथ में आप लोग रखते ही हैं। उसके बाद में आपको रखना है कपूर। कपूर थोड़ी ज्यादा मात्रा में रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है 2 घी के दीपक, जिसमें आप गोल बाती रखेंगे और शुद्ध देसी गाय का घी उनमें आप लोग डालेंगे। कितने? घी के दीपक वो मिट्टी वाले होने चाहिए। दोनों नए दीपक आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप गोलवती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेंगे। तो 2 दीपक आपने तैयार कर लिए। अब ये 2 दीपक में से एक दीपक तो आपका होगा, मतलब जिस समय आप पूजन करने बैठेंगे उस समय जलाने के लिए, और एक होगा आरती के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये 2 तरीके के दीपक आपको लोगों के लिए होंगे। उसके बाद में आपको लेना है जनेऊ। क्या लेना है? जनेऊ। तो ये वो सारी सामग्री है जो कि आपको इस श्रावण महीने के शिवरात्रि जो पड़ने वाली है, इस दिन जो पंडित अपनी ऑनलाइन जो मतलब शिवरात्रि की पूजन कराने वाले हैं,
उसके लिए सभी सामग्री आप लोगों को लगेगी। और ये जो ऑनलाइन जो ये आप लोगों के लिए पूजन करने वाले हैं पंडित जी, ये शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी, है ना? तो आप कोशिश कीजिएगा कि 6 बजे से ही अपनी सारी जो भी काम वगैरह है वो आप पहले से सब करके रख लीजिएगा। 6 बजे 6:30 बजे तक आपके वो काम पूरे हो जाने चाहिए और आपकी थाली में एक पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार होना चाहिए। साथ ही में जो सामग्री हमने आपको बताई है वो आपके साइड में रखी हुई होनी चाहिए, है ना? साथ जो है पंडित जी पूजा शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जैसी भी स्थिति बनेगी, जहाँ से भी पंडित जी जो है ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, वो सब हमको जानकारी ये दे देंगे। बाकी अभी की सबसे बड़ी जानकारी यही थी कि आप लोगों को ये सामग्रियाँ इकट्ठा करके रखना है, क्योंकि दोस्तों पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करके उसका जल से अभिषेक करके पंचामृत से अभिषेक करके जो व्यक्ति इस श्रावण महीने की शिवरात्रि, दोस्तों इस बार तो अधिक मास की श्रावण महीने की शिवरात्रि है, साथ ही में प्रदूषण का व्रत भी है। इस दिन जो व्यक्ति इस पूजा को करेगा उसको भगवान शिव कितना कुछ देंगे ये तो सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं, क्योंकि दोस्तों हर बार लोगों को मिला हुआ है। इसीलिए इस पूजा का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है और आपको हमारे चैनल के द्वारा भी ये सारी जानकारियाँ मतलब उस दिन दी जाएगी 7 बजे से कि कैसे आप लोगों को क्या क्या काम करना है आपके लिए, ताकि आसानी हो जाए, है ना? और बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो कोई सामग्री को लेकर या कोई भी प्रश्न हो इस शिवरात्रि से जुड़ा हुआ, मतलब इस पूजन सामग्री से जुड़ा हुआ, पूजन में कैसे कैसे करना है, कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ BHOLENATH भोलेनाथ भक्ति पर भी देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगी। आपको कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।